नमस्कार साथियों मैं नरेंद्र सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, प्रीवियस जो वीडियो बनाया था या पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में ही जानेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही आपका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें आप जो हर वर्ष के बाद कट ऑफ कितनी रहती है, साथ ही जो 2023 की जो एग्जाम लगेगी उसमें एक जो कट ऑफ का एक एवरेज होता है कि आपको इतने नंबर लाने, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस की चर्चा करेंगे और आपको इसमें सैलरी कितनी मिलती है उन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो वैकेंसी है उसके लिए आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है उसके प्रत्येक का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक आपके अपने चैनल एनजीआर ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे राजस्थान में आने वाली हर एक एजुकेशन से संबंधित अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए अगर यदि आपको एग्जाम देनी है और आपको अगर क्वालिफिकेशन जाननी है तो दोस्तों क्वालिफिकेशन या योग्यता है वो आपको कृषि विषय के अंतर्गत 12th पास होनी चाहिए दोस्तों आपकी। अगर आप 12th पास आउट हो और आपके पास अगर 12th में एग्रीकल्चर विषय या कृषि विज्ञान विषय थी तो आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं दोस्तों। कई राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिसमें एग्रीकल्चर से जो ग्रेजुएशन कर रखा है उसी को इस एग्जाम को जो देने का जो क्राइटेरिया है वो सेट कर रखा है, या वही इस एग्जाम को दे सकता है जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन राजस्थान में दोस्तों जो कैंडिडेट 12th पास एग्रीकल्चर विषय से कर रखा है या कृषि विज्ञान विषय से 12th पास कर रखा है वो कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकता है। तो क्वालिफिकेशन या योग्यता की बात करें दोस्तों तो क्वालिफिकेशन या योग्यता आपको 12th पास चाहिए, और वो भी एग्रीकल्चर विषय से या कृषि विज्ञान विषय से। यदि एज या एज क्राइटेरिया की बात करें या आयु की बात करें दोस्तों तो सामान्य तौर पर आयु या एज 18 से 40 वर्ष तक होती है, लेकिन यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट है, और एसटी एससी की बात करें तो दोस्तों इसमें 5 साल की छूट है। तो दोस्तों आपको आयु का भी समझ में आ गया होगा कि यदि आयु की बात करें तो सामान्य आयु 18 साल से आप हो, यदि आप 18 साल के हो गए हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। 40 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो यदि आप ओबीसी से आते हो, और यदि एसटी एससी से आते हो तो आपको क्रम से 3 साल और 5 साल का एज छूट मिलती है दोस्तों। कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो कट ऑफ का मैंने दोस्तों जो ये आंकड़े हैं वो 2018 सुपरवाइजर और 2021 सुपरवाइजर लगा था, मैं उसी के आंकड़े ला पाया हूँ। मैंने काफी रिसर्च किया, लेकिन दोस्तों पहले के जो आंकड़े हैं उन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में उनको नहीं डाला है। तो आप 2018 के आंकड़े और 2021 के आंकड़े देख सकते हैं कट ऑफ के, और उसके आधार पर जो 2023 में क्या होगा उसका कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यदि 2018 के कट ऑफ की सामान्य या जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 235 नंबर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 228 नंबर चाहिए थे दोस्तों। यदि आपके पास 2018 में मेल कैटेगरी से 235 नंबर और फीमेल कैटेगरी से आपके पास 228 नंबर थे तो आपका सिलेक्शन इसमें हो गया था दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो मेल के लिए 232 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 221 नंबर की आवश्यकता थी इसमें। कट ऑफ 2018 में एसटी की बात करें दोस्तों तो मेल 210 और फीमेल 185। एससी की बात करें तो दोस्तों मेल 207 और फीमेल 183 नंबरों की आवश्यकता थी दोस्तों। वहीं एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में मेल 217 और फीमेल 164 नंबर कट ऑफ रही थी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ऑल ओवर कट ऑफ 2018 की, जिसको मैंने आपको वर्ग वाइज बता दिया है, जिसमें जनरल की कितनी थी, ओबीसी की कितनी थी, एसटी एससी की और एमबीसी की कितनी थी। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ 2021 की। 2021 में जो सुपरवाइजर की एग्जाम लगी थी तो उसमें कितना क्राइटेरिया था कट ऑफ का और कितनी कट ऑफ रही थी। तो अगर यदि जनरल कैटेगरी के मेल की बात करें तो ये 224 नंबर थी, और फीमेल की बात करें तो दोस्तों ये 219 नंबर थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों कट ऑफ 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 219 और फीमेल के लिए 214 थी दोस्तों। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल के लिए 202 और फीमेल के लिए 182 थी, और यदि एमबीसी की बात करें दोस्तों तो मेल के लिए 211 और फीमेल के लिए 165 थी दोस्तों। कट ऑफ 2021 एससी और एसटी की बात करें तो एससी के लिए मेल 195, फीमेल 171, और एसटी की बात करें दोस्तों तो मेल 196 और फीमेल 175 थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था
कि आपको कट ऑफ जो 2018 में और 2021 में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम लगी थी उसको दोस्तों कट ऑफ देखने का और कट ऑफ के नंबर जानने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इससे आपको जो अपनी जो नेक्स्ट एग्जाम में आप देने जा रहे हैं उसमें एक सेफ स्कोर का जो अनुमान होता है वो लगभग आपको एक सेट हो सकता है, या सेफ स्कोप का एक क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको जो रिसर्च करके जो सेफ स्कोर बनाया है दोस्तों, तो आने वाले जो 2023 एग्जाम है जो 4 फरवरी 2024 को लगने वाली है उस एग्जाम में यदि आप सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 240 और 250 के बीच में अगर आपके नंबर रहेंगे तो या 240 से ऊपर आपके नंबर रहेंगे तो आप सेफ स्कोर में हैं या आप सेफ कैटेगरी में हैं। दोस्तों अगर आप कहीं भी किसी संस्था में यदि टेस्ट दे रहे हैं या आप स्वयं भी टेस्ट देते हैं, घर पे दे रहे हैं या किसी संस्था के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहां पे दे रहे हैं, तो आप 240 से ऊपर ही नंबर लाने की कोशिश करना। यदि 240 से आपके नंबर कमा रहे हैं तो थोड़ी आप अपनी तैयारी को और तेज करो और थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ो, क्योंकि 240 नंबर से ऊपर ही आपको नंबर लाने हैं तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। ये कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये एक अनुमानित स्कोर है, लगभग इतना हो सकता है। दूसरा यदि एसटी एससी कैटेगरी की बात करें तो आपके लिए दोस्तों 230 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 230 नंबर का स्कोर आपको करना ही होगा दोस्तों, तभी आप सेफ जोन में हैं। तो मैं आपको पहले भी बताया था ये दोस्तों फिक्स कट ऑफ नहीं रहेगी, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। पिछले साल के और उससे पिछले साल के जो भी आंकड़े थे मैंने उनको रिसर्च करके मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ। आप कहीं भी किसी संस्था में टेस्ट दे रहे हो या आप घर पे भी टेस्ट देते हो तो बिल्कुल आप ये जो स्कोर है 240 का और 230 का, इस स्कोर से दोस्तों ऊपर ही रहने की कोशिश करें। इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत दोस्तों हो सकती है। तो दोस्तों अपन बात कर लिए, एक तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक आपका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, दूसरी आपकी कट ऑफ कितनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी है इसकी सैलरी या वेतन की, कि आपको वेतन कितना मिलता है, आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपका प्रोविजन पीरियड स्टार्ट होता है, वो 2 साल का होता है। मतलब आप जब सिलेक्ट हो गए उससे लेके 2 साल तक आपको जो वेतन मिलेगा वो 13,000 रुपए से 20,000 पर मंथ मिलेगा दोस्तों। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका पूरा खत्म होगा, मतलब आप जैसे ही जॉब में गए हुए आपको 2 साल हो जाए कंप्लीट पूरे हो जाएंगे, तो 2 साल के बाद दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी वो 20,000 से 30,000 के बीच में हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों इसमें जो भी भत्ते मिलाने होते हैं जो अलग मिलते हैं वो भत्ते भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो बेसिक सैलरी दोस्तों यदि बात करें प्रोबेशन पीरियड की तो आपको 13,000 से 20,000 और आफ्टर 2 ईयर या 2 साल बाद में आपको 20,000 से 32,000 रुपए सैलरी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था ऑल ओवर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर थी इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। एक पार्ट मैंने पहले भी डाला था, उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था और कैसे कौन सी बुक्स पढ़नी है उस रणनीति के बारे में बात किया था। इसमें मैंने बात की एक आपके क्वालिफिकेशन की, आपके एज की और आपके कट ऑफ कितनी रही थी 2018 में, कितनी रही थी 2021 में, कितनी रही है और जो एक अनुमानित स्कोर अब कितने रहने वाला है उस पर बात की है। साथ ही आपकी सैलरी पे बात की है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपको समझ में आ गया होगा। और आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एनजीआर ग्लोबल इंडिया का एक लोगो है और एक नाम आ रहा है, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको वैसे भी स्क्रीन पे दिखाता, आप नोट करते तो आपको काफी टाइम चला जाता, इसलिए मैंने सिलेबस की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है। आप एनजीआर ग्लोबल इंडिया के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना और सर्च करते ही आप जो चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे सिलेबस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप सिलेबस को पढ़ो, उसके बाद में जो पहले वाले वीडियो में जो रणनीति थी सिलेबस पे पढ़ के आपको 11th 12th की जितनी भी 11th 12th के आपके एग्रीकल्चर की बुक्स हैं उन बुक्स में आपको टॉपिक्स को देखना है। उसके बाद में आपको जो भी बाहर के टॉपिक्स हैं उनको देखना है। एग्रीकल्चर के लिए आपको नेमराज सुंडा सर की किताब पढ़नी है, हिंदी के लिए आपको 9 to 12 तक जो रचना प्रबोध है वो पढ़नी है और साथ में जो राघव प्रकाश जी की बुक है वो पढ़नी है दोस्तों, जिसमें अपने जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी के टॉपिक है वो उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। जीके के लिए मैंने सुभाष सारण के गुरु नोट्स के बारे में बताया था, साथ ही आपको लक्ष्य की गाइड के बारे में बताया, तो आप उन चीजों को फॉलो करें और आप एक अच्छी और मजबूत तैयारी करें। साथ ही आप इस चैनल के साथ जुड़ जाए दोस्तों, इसमें अब बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है और भी जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कोई टॉपिक्स होंगे स्टार्टिंग में, जैसे थ्योरी के कोई विषय होंगे वो मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाता रहूंगा। साथ ही राजस्थान में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगती हैं, चाहे वो आरपीएससी लेता हो चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड लेता हो, उन सभी एग्जाम से रिलेटिव में जो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होता है वो यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कर ले, साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़े दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।